ओम शांति। आज है 28 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली है विश्व में शांति कैसे होगी। बाबा कहते, बच्चे, दुनिया में लोग बार बार कहते हैं ये विश्व में शांति कब होगी, कैसे होगी, परंतु कोई नहीं जानते कि विश्व में शांति स्थापन करने वाला कौन है, कैसे होगी, ये नहीं जानते हैं। तो ये खुशखबरी सबको सुनानी है कि परमात्मा बाप स्वयं विश्व के अंदर शांति स्थापन करने के लिए आए हैं। और कैसे स्थापन होती है वो तरीका भी बाबा बताते हैं कि जब विश्व में एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, तब विश्व में शांति होगी। एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी नींव अभी पड़ रही है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को सबको ये बताना है, लेकिन विश्व में शांति स्थापन करने वाले स्वयं बहुत बहुत शांत चित्त होने चाहिए। बाबा कहते, तुम बच्चों को बहुत आहिस्ते बोलना है और रॉयल्टी से बोलना है, तब जाकर के विश्व में शांति सहज हो सकती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो, परमात्मा की याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई है। मधुबन में आते हैं तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे कि विश्व में शांति कब थी। अखबार में आवाज सुनते तो है, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। क्यों? निराकारी दुनिया में तो नहीं कहेंगे, उसके लिए कोई नहीं कहेगा कि वहां विश्व में शांति हो। वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्य की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। ये किसको समझाना बहुत सहज है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो, सुना भी सकते हो, छपा भी सकते हो। ब्यूटीफुल कार्ड पर, कार्ड भी बाबा कहे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बनाओ। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाप की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई करनी है। मधुबन में कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है।
तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। जितना बाप के पास खजाना है, तुमको भी पूरा भरना चाहिए, स्वयं में भरना चाहिए। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। एक तरफ बाबा कहे धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस जरूर करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी को आवश्यकता है। कई बार तो लोग लालच आ जाती है तो जैसे पैसे के भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है, ऐसा वह समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। वो समझते हैं पैसे से ही सुख प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग के पास सारे सुख सुविधा के साधन है, क्या वो सुखी है मन से? वो मन से सुखी तो नहीं है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि चक्कर लगाओ। बाबा किसी को कोई बात की मनाही नहीं करते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, उच्च बनाते हैं। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। कितनी सहज बात है। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इसमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो, चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि बाबा कहे अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं है, अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं तो कहते हैं
चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है। यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में जूठे भी जाकर बैठते हैं, विक्रम करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना ये क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण है। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए
मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। अच्छा, ओम शांति।